अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। ये आगे जाके फर्दर अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है, जैसे कि स्ट्रोक जिसको हम फालिज कहते हैं, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और आइज़ की डिफरेंट बीमारियाँ, जिसमें जो है कि ये नज़र हमारी जो है ब्लड हो जाती है और आगे जाके विज़न लॉस का भी ये बायस बन सकता है। ब्लड प्रेशर असल में क्या चीज़ है? ब्लड प्रेशर एक तरह का प्रेशर है जो खून जब पंप किया जाता है ब्लड से, तो इतनी फोर्स से किया जाता है कि वो आगे जाके नालियों पे बढ़ता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आपको पता है 120/80 इट्स अ नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसको समझना ये ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर मेन होने की वजह क्या है। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, हार्ट के रिलेटेड हो सकती हैं, और उसके अलावा जो कुछ आम कॉमन है जो हम सबको पता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर कैसे होता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है, एक होती है एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होती है एचडीएल। एचडीएल जो है वो तो एक बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, वो फ़ायदेमंद है। एक होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये मिक्सचर होती है ट्राइग्लिसराइड का और फैट का। जो हम एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, वो जाके हमारी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाती है। जब खून की नालियों में जमना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से खून की नालियों के अंदर का रास्ता है वो तंग हो जाता है। जब वो रास्ता तंग होता है, तो जो प्रेशर आ रहा है पीछे से खून, तो वो ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा बनता है वहाँ पे और स्पीड से निकलता है, जिसको वजह से ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। ये था ब्लड प्रेशर। अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये बहुत से ऑर्गन्स को टारगेट करता है, लेकिन जो मेन इसका टारगेट होता है वो होते हैं गुर्दे और दूसरा होता है आइज़। आपने देखा होगा जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें या तो एंड स्टेज में, क्रोनिक स्टेज में जाके किडनी फेलियर का बायस बनता है ब्लड प्रेशर, जो दूसरा उनकी नज़र वो दिन ब दिन वीक होना स्टार्ट हो जाती है। वो वहाँ जाके एंडोथेलियल डैमेज होता है, रेटिनोपैथी होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, तो जिसकी वजह से फिर आगे जो है विजन लॉस का बायस ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा इफेक्ट करता है कैरोटिड आर्टरीज, जब जितनी भी ब्रेन की वेसल्स हैं, तो फिर वहाँ पे अगर एंडोथेलियल डैमेजेस हो रहे हैं, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो फिर ये अल्टीमेटली जाके स्ट्रोक या फालिज का बायस बनता है। देखिए, ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये किडनी फेलियर या फिर और ऑर्गन्स हैं, उनको फेल कैसे कर सकता है। देखिए, एक चीज़ आपको कॉमन समझाता हूँ कि जितनी स्पीड से पीछे ब्लड आ रहा होता है, उतनी स्पीड में जाके ये आगे ऑर्गन्स में या टिश्यूज़ में जाके उनको टारगेट करता है। तो पीछे जितनी स्पीड से आएगा, उतनी स्पीड में जाके उनको टारगेट करेगा, तो अल्टीमेटली अगर ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे, तो ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट हमारा, इसमें दो तरह के चैम्बर्स, एक राइट साइडेड होते हैं और एक होते हैं लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड जो है वो खून पहुंचाते हैं फेफड़ों में, और वहाँ पे फिर उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, फिर आ जाता है लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड जब खून को पंप किया जाता है, तो फिर वो टोटली हमारी जितनी भी बॉडी के एक एक टिश्यू तक जो है ब्लड पहुंच जाता है। तो यही वो प्रेशर होता है जो लेफ्ट साइड हमारा हार्ट है, वो अगर जब प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो जितना भी प्रेशर बॉडी में जाता है, तो वो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के अगर बारे में हम बात करते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट जैसे कि ड्रग से तो पॉसिबल है। सबसे पहले हम इसको पहले मोनोथेरापी से हम इसका इलाज करते थे, लेकिन आजकल इसका मोनोथेरापी से जो ट्रीटमेंट है वो मुश्किल है। आज हम इसको डबल थेरापी या फिर ट्रिपल थेरापी से करते हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर देते हैं, जिसमें हम और साथ में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये दो ड्रग से इसका जो ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है और इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब पेशेंट ये करता है कि जब मैं मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, तो मेरी जो कंडीशन है या बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्या मैं उसके बाद मेडिसिन छोड़ सकता हूँ? देखिए, ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है, इसमें जो मेडिसिन है वो आपको प्रॉपर लेके चलनी पड़ती है। अगर आप मेडिसिन लेना छोड़ेंगे, तो आपका बीपी अगेन फिर राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जो मेडिसिन है वो आप साथ साथ चलानी पड़ती है। दूसरा होता है, आपके बीपी को मैयर किया जाता है। अगर बीपी जो है 140 से बिलो मीन्स के 130 135/90 तक रहता है, तो इसको हम जो है कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोल सकते। दिस इज कॉल्ड एज इसेंशियल ब्लड प्रेशर। तो इसको जो है हम डिफरेंट तरह के मॉडिफाइएबल फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स होते हैं, मीन्स इनको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इनको इस बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन देने की या मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसमें सबसे पहले जो आता है वो लाइफस्टाइल को चेंज करना है हमें। आपको पता है जो ब्लड प्रेशर है, इसका मेन का सबसे पहला है वो साल्ट होता है, कि साल्ट इंटेक अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें साल्ट इंटेक बहुत कम करना होगा। आप ये चीज़ सोच लीजिए कि अगर आप पहले 100% ले रहे हैं, तो 100% में से आप 10% भी कम करेंगे, तो आपका जो बीपी है वो डेली दिन ब दिन वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ये चीज़ होगी। दूसरा, हमने उसको पेशेंट को कहना है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, कम से कम डेली जो है 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा ले रहे हैं, हम जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बटर, घी, मिल्क जितना भी हम ले रहे हैं, उन चीज़ों से हमें अवॉइड करना होगा। और इसका एक और काज होता है जो कि है सिगरेट। सिगरेट स्मोकिंग ये बहुत ही आजकल कॉमन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो तंबाकू जो है, इसमें डिफरेंट तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं जो जाके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। तो हमें जो है
सिगरेट स्मोकिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म तो अचानक पेशेंट नहीं कर सकता, लेकिन उससे कम से कम जो है वो कुछ हद तक, अगर आप डेली जो है 6-7 सिगरेट इस्तेमाल करते हैं सपोज़ दैट पर डे, तो उसको आप 6-7 से 3 पे ले आएँ, आहिस्ता-आहिस्ता वो आप उनको छोड़ देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आप मॉडिफ़ाइएबल फैक्टर्स या लाइफ़स्टाइल चेंज है, इससे आप इसको बीपी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ बहुत समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।